everyone, welcome back to AU Tech University. Today we are going to start our lecture number 27. As you know, our previous lecture 26 के उसके अंदर हमने कुछ एड्स ग्रुप क्रिएट किए थे। उसके बाद उसके अंदर हमने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए थे। जैसे कि हमारी सर्च कैंपेन कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसमें हमने थर्ड ग्रुप ऐड किस तरह से क्रिएट किया जाता है, हमने क्रिएट किया था। सारी की सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऐड ग्रुप्स के अबाउट हमने मैनेज की थी। तो आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 27 के अंदर हम हाउ टू व्यू रिस्पॉन्सिव सर्च स्टैटिस्टिक्स के हमारे एड्स को गूगल ने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से लोगों को दिखाया, उस सारी की सारी चीज़ों को किस तरह से गूगल लेकर चला गया। जैसे कि हमने सारी की सारी चीज़ें पुट की थी आवर सर्च कैंपेन के अंदर, अपने एड्स ग्रुप के अंदर हमने कीवर्ड्स उसके अंदर ऐड किए थे। तो गूगल ने कैसे लोगों को दिखाया, जैसे कि हमने साइट लिंक्स वहाँ पर लगाए थे कि गूगल को हमने बताया था कि ये वाला जो हमारा साइट लिंक है, ये नंबर 1 के ऊपर दिखाना, ये नंबर 2 के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर दिखाना, ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ पर गूगल को बताई थी। तो अब गूगल ने किस तरह से उनको मैनेज किया, गूगल ने किस तरह से इम्प्रेशंस उसके ऊपर लेकर आया, किस साइट लिंक के ऊपर ज़्यादा इम्प्रेशन आए, किस साइट लिंक के ऊपर कम इम्प्रेशन आए, तो इस तरह से फिर हम वहाँ पर उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई साइट लिंक अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं और नया साइट लिंक ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड की थी, अगर आप सारे के सारे इन आवर लेक्चर्स एयू टेक यूनिवर्सिटी के ऊपर फॉलो कर रहे हो, जैसे कि एक मुकम्मल प्लेलिस्ट और सीरीज़ वगैरह चल रही है। अगर आपने ये सारी की सारी लेक्चर्स को सारे के सारे इस प्लेलिस्ट को आपने फॉलो किया प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपको पता होगा कि मैं किस साइट लिंक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलते हैं अपनी कैंपेन के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कि इस सबसे पहले मैं यहाँ पर कैंपेन के अंदर जाऊँगा। कैंपेन के अंदर आपको यहाँ पर रिव्यू मिल जाता है योर कैंपेन का, कि आपने जो भी कैंपेन्स वगैरह रन आउट की होंगी, वो यहाँ पर आपको शो आउट हो जाएँगी। जैसे कि ये यहाँ पर ऊपर कैंपेन्स के ऊपर मैं अगर जाऊँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो जो भी कैंपेन्स वगैरह होंगी यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे मेरी कैंपेन्स आ जाएँगी। ये जैसे कि कैंपेन है, यहाँ पर आपको डेट वाइज़ आप उनको देख सकते हो कि किस डेट को आपने कौन-सी कैंपेन क्रिएट की है। आप डेट देकर अपनी कैंपेन जितनी भी होंगी सारी आपकी यहाँ पर आ जाएँगी, और ऊपर से भी आप यहाँ से भी कैंपेन को अपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो हम जाएँगे एड्स के ऊपर। तो हम हमारी कैंपेन में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स हमने क्रिएट किए थे, जिसको जैसे कि ग्रुप एड्स वगैरह हो गए, ठीक है? कि ऐड ग्रुप 1 है, यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर आपको हेडलाइन्स दिख रही होंगी कि जो हमने ऐड की थी, जैसे कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज है, ई-कॉमर्स वेब डिज़ाइन कंपनी है, मैजेंटो वेब डेवलपमेंट है, शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट है। इस तरह की सारी आपको यहाँ पर हेडलाइन्स नज़र आ रही हैं, और उसके बाद आपको साइट के ऊपर दिख रहा होगा कि हमने इनको पिन किया हुआ है, कि हमने ये वाली जो हमारी हेडलाइन है, हमने इसको नंबर 3 के ऊपर पिन किया। इस तरह से ई-कॉमर्स वेब डिज़ाइन कंपनी है, हमने इसको नंबर 1 के ऊपर पिन किया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट को 3 के ऊपर, फिर नेक्स्ट को 2 के ऊपर, फिर नेक्स्ट को हमने 1 के ऊपर पिन किया। इस तरह से जितनी भी हमने हेडलाइन्स यूज़ की अपनी कैंपेन में, हमने उनको इस तरह से डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज़ कर दिया, उनको नंबर वाइज़ हमने उनको पिन कर दिया। कि गूगल को बताया हमने कि आपने हमारी इस हेडलाइन को इस तरह से नंबर 1 के ऊपर दिखाना है, नंबर 2 के ऊपर दिखाना है, नंबर 3 के ऊपर दिखाना है। सारी की सारी हमने चीज़ें गूगल को बता दी, ठीक है? इस तरह से फिर हमने आगे कुछ डिस्क्रिप्शन अपनी डाली थी, इसको भी आप पिन कर सकते हो जैसे आप करना चाहते हो। जैसे कि इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 2 नंबर के ऊपर पिन कर दूँ। इस तरह से इसको हम नंबर 1 के ऊपर कर देते हैं, लास्ट वाले को भी हम नंबर 2 के ऊपर कर देते हैं, और इसको हम नंबर 1 के ऊपर कर देते हैं। इस तरह से आप अपनी को पिन वगैरह करते हो, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पर रिव्यू किया कि हमने पिन वगैरह की हुई थी अपनी हेडलाइन्स। इस तरह से फिर हमने साइड लिंक्स को हमने यहाँ पर डाला था, ठीक है? अब इन सारी चीज़ों की बेसिस के ऊपर हम रिव्यू करेंगे कि गूगल ने इम्प्रेशंस किस तरह से हमारी इन इन हेडलाइन्स के ऊपर दिखाए, साइड लिंक्स के ऊपर, इस तरह से डिस्क्रिप्शंस के अबाउट किस तरह से दिखा है, ठीक है? तो अभी हम वापस जाएँगे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा व्यू एसेट्स डिटेल्स, ठीक है? व्यू एसेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम फिर लैंड कर जाएँगे इस पेज के ऊपर, रिस्पॉन्सिव सर्च एड पेज इसको बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर लैंड करने के बाद यहाँ पर आपको सारी की सारी वो चीज़ें दिख जाएँगी जो आपने मेंटेन की हुई हैं अपनी कैंपेन के ऊपर। आपने गूगल को बताया, पिन किया अपनी हेडलाइन्स को, यहाँ पर ये सारी की सारी आपको हेडलाइन्स आपकी दिख रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इम्प्रेशंस आपको जो दिखेंगे कि गूगल ने किस बेस के ऊपर इम्प्रेशंस दिखाए, पोजीशन
पिनिंग आपने जो की हुई है, जैसे कि ई-कॉमर्स वेब डिज़ाइन कंपनी है, आपने फर्स्ट पोज़ीशन के ऊपर इसको पिन किया है, थर्ड पोज़ीशन आ गई, सेकंड पोज़ीशन आ गई, कि आपने जिस भी पोज़ीशन के ऊपर इनको पिन किया यहाँ पर गूगल आपको बता रहा है। तो ये इसको का एसेट का टाइप है और स्टेटस यहाँ पर आपको दिख जाएगा और लेवल क्या है, ऐड है, ठीक है? तो ये जैसे कि हमारी डमी कैंपेन थी, तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए हमने ये कैंपेन क्रिएट की थी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इम्प्रेशंस होंगे, ये मेन चीज़ है, ठीक है? उस तरह से एसेट सोर्स एडवर्टाइज़र इम्प्रेशंस यहाँ पर आपको शो ऑफ होंगे, क्योंकि ये हमारी कैंपेन डमी कैंपेन है, तो यहाँ पर किसी भी किस्म का आपको इम्प्रेशन नहीं दिख रहा। तो मैंने अपनी एक कैंपेन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि हम ये वाला पेज हम देख रहे हैं यहाँ पर अपना रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का, तो सेम एज़ इट पेज यही वाला वो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स का आपको रिव्यू करवाता हूँ मैं थ्रू स्क्रीनशॉट, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी कुछ हेडलाइंस हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड का आ रहा है, इसी तरह से फिर एसेट टाइप, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो मर्ज होकर आ रही हैं। इस तरह से फिर पोजीशन पिनिंग आ रही है कि फर्स्ट पोजीशन से इस तरह से सेकंड पोजीशन आ गया, फिर अगर हमने किसी को पोजीशन नहीं दी, तो वो नोन होगा, ठीक है? और उसके बाद परफॉर्मेंस यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इस ये वाला जो हेडलाइन है आपकी, ये वाली, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसकी परफॉर्मेंस गुड है, इस तरह से फिर नेक्स्ट की बेस्ट है, फिर गुड आ गया, फिर गुड आ गया, ठीक है? इस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है। फिर साइड के ऊपर अगर मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट कर दूँ, तो यहाँ पर आपको इंप्रेशंस दिख रहे होंगे कि फर्स्ट के ऊपर इसने इंप्रेशन दिखाए 38,175, नेक्स्ट के ऊपर 50,317, इस तरह से फिर नेक्स्ट के ऊपर 2,682, फिर नेक्स्ट के ऊपर 19,389, फिर नेक्स्ट के ऊपर 11,814। इस तरह से इंप्रेशंस गूगल ने हमें बताए। तो जब आप ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे होगे, अपनी हेडलाइंस, हाइड लिंक्स, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, फिर उसके ऊपर जो गूगल आपको इंप्रेशंस दिखाएगा, जब आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी, तो फिर क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है, या फिर आप खुद से अगर अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आप जाकर ये सारी की सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, उनका रिव्यू कर सकते हो कि इंप्रेशन किस बेस के ऊपर है, कौन-सी हेडलाइन को मैंने रिमूव कर कर नई हेडलाइन ऐड करनी है, ताकि उसके ऊपर अच्छे इंप्रेशंस आएँ, इंप्रेशंस इंक्रीज़ हो जाएँ। जैसे कि यहाँ पर 50,317 इंप्रेशन आए हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं चाहूँ इसको एडिट करना, अगर मेरा क्लाइंट मुझे बोले, तो मैं इसको यहाँ पर एडिट कर दूँगा और इसी तरह की एक और डिस्क्रिप्शन या फिर हेडलाइन मैं और नई डाल दूँगा, जो कि इस तरह से मिलती-जुलती होगी, या फिर जो भी हमें अच्छी लगेगी हम वो डाल देंगे, या फिर हमें जो क्लाइंट हमें रिकमेंड करेगा कि ये वाली हेडलाइन या फिर डिस्क्रिप्शन आप यूज़ करो कैंपेन के अंदर, ऐड के अंदर, तो फिर हम वो वाली यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको इसके अबाउट आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से जाकर अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड का हम इंप्रेशंस वगैरह, उसकी परफॉर्मेंस हम किस तरह से चेकआउट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने ऐड के ऊपर आना है, एड्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं, ठीक है? इसके अबाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट के ऊपर एक और चीज़ है, वो है कॉम्बिनेशन, कि हम कॉम्बिनेशन को किस तरह से रिव्यू कर सकते हैं, कि जैसे कि मैं कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर यू डू नॉट हैव एनी इंप्रेशंस फॉर दिस डेट रेंज, यहाँ पर कोई भी इंप्रेशन आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर के एसेट के ऊपर अगर हम आते हैं, तो कोई भी यहाँ पर इंप्रेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगर कोई इंप्रेशन नज़र नहीं आ रहा, तो फिर कॉम्बिनेशन भी हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है? अगर हमारे इंप्रेशंस आ रहे होंगे, हमारी कैंपेन, हमारा ऐड जो है वो लाइव होगा, इंप्रेशंस के ऊपर गूगल दिखा रहा होगा, तो फिर ही यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन के अंदर दिख रही होंगी चीज़ें, कि कौन-सी आपकी ऐड के ऊपर कौन-सा आपका जो कॉम्बिनेशन है वो किस लेवल के ऊपर रैंक कर रहा है। जैसे कि मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि मैंने एक और स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे कि एक मैंने आपको एसेट्स का स्क्रीनशॉट दिखा दिया, और एक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट जो है, वो है कॉम्बिनेशंस का, राइट? तो दैट इज़ द स्क्रीनशॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, कि यहाँ पर आकर एक तो हम यहाँ पर एसेट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जाकर हमें हमारी
एड्स, डिस्क्रिप्शंस के अबाउट, इम्प्रेशंस वगैरह, उसकी परफॉर्मेंस हमारी कैंपेन की हमें दिख जाती है। और यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद हमें हमारी कैंपेन, हमारे जो एड्स वगैरह हैं उनके अबाउट सारी की सारी परफॉर्मेंस, इम्प्रेशंस वाइज़ कितनी परसेंटेज है वो यहाँ पर हमें दिख जाती हैं। जैसे कि ये वाला हमारा फर्स्ट के ऊपर ऐड है, इसके अबाउट इम्प्रेशंस हमें दिखा रहा है, इस तरह से उसकी परसेंटेज दिखा रहा है कि 15% है, जैसे कि आपको ब्लू यहाँ पर लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है, यहाँ पर ये इसके अबाउट डिटेल्स, इसकी परफॉर्मेंस। इस तरह से जो नेक्स्ट हमारा ऐड है उसके अबाउट ये दिखा रहा है हमें, ये इसकी परफॉर्मेंस के 4308 इम्प्रेशंस, 12%। इस तरह से नेक्स्ट है 2876 इम्प्रेशंस वाइज, उसकी परसेंटेज वाइज हमें परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर जाकर आप अपनी कॉम्बिनेशन के अंदर जाकर भी अपने एड्स की डिटेल चेकआउट कर सकते हो कि किस लेवल के ऊपर आपके एड्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं।